शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी है। ईडी की ओर से दाखिल की गई थी चार्जशीट। 30 मार्च को दाखिल की गई थी चार्जशीट। कई दिनों से जेल में बंद है हेमंत सोरेन। बता दें कि पिछले 5 महीनों से हेमंत सोरेन जेल में बंद है और आज एक बड़ी राहत हेमंत सोरेन को मिली है। ईडी की ओर से दाखिल की गई थी चार्जशीट। 30 मार्च को चार्जशीट दाखिल की गई थी। कई दिनों से हेमंत सोरेन जेल में बंद है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। पिछले 5 महीनों से हेमंत सोरेन जेल में बंद है। ईडी की ओर से दाखिल की गई थी चार्जशीट। 30 मार्च को चार्जशीट दाखिल की गई थी और ये बड़ी राहत अब हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है, जहां जमानत हाईकोर्ट से जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिल चुकी है। बता दें कि पिछले 5 महीनों से हेमंत सोरेन जेल में बंद थे और ये बड़ी राहत अब हेमंत सोरेन को मिली है। जमानत हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी है। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद थे हेमंत सोरेन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पिछले 5 महीनों से हेमंत सोरेन जेल में बंद थे और एक बड़ी राहत अब हेमंत सोरेन को मिली है। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जमानत की अर्जी इनको मिलने की सूचना मिली तो झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई। जितने भी कार्यकर्ता है ईवीएम की, सबसे ज्यादा शिबू सोरेन गुरुजी के आवाज पर रोज मिठाई गुलाल जैसी होली जैसा पर्व मनाने लगा। सबसे बड़ी बात यह है। वहीं दूसरी ओर झारखंड कार्यालय में भी गुलाल और रंग अबीर मिठाई बांटी जा रही है। खुशी के माहौल, इतना खुशी का माहौल है कि जिसका वर्णन नहीं। वहीं ईडी ने 31 जनवरी को इनकी गिरफ्तारी की गई थी। 31 जनवरी को रेड की गई थी और उस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन। उस समय उनको गिरफ्तार किया गया था। काफी लंबे समय से दोनों पक्ष की सुनवाई होती रही। अंततः आज उन्हें जमानत दे दी गई है। जबकि उनके प्रवक्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता तनुजा खन्नी ने बताया ये सत्य की जीत है और न्यायालय पर भरोसा है और एक न एक दिन ये सत्य की विजय होती है। इस तरह के बातों को उन्होंने रखी और कहा कि ये केंद्र की सरकार और जिस तरह से हम लोग को दबे कुचलो आदिवासियों को मुख्यमंत्री के कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन सत्य की अंततः सत्य की जीत होती है और ये कहीं न कहीं न्याय मिली है। इस तरह से उन्होंने न्यायालय पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि बार बार केंद्र सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरह से टॉर्चर करके जेल के सलाखों में बंद किया, लेकिन आज सत्य की जीत हुई और अंततः हाईकोर्ट ने फैसला लिया और उन्हें जमानत दे दी गई है। बिल्कुल, पिछले 5 महीनों से हेमंत सोरेन जेल में बंद थे। क्या दलील हेमंत सोरेन की ओर से दी गई है? सबसे बड़ी बात है उन्होंने जिस तरह से दलील दिया कि ये जमीन घोटाला की बात जो है ये करीब करीब प्रभावित है। ईडी पर आरोप ही लगाई गई थी। याद आप कीजिए 31 जनवरी को जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा गया था, उनके कार्यकर्ता नहीं बल्कि प्रवक्ता ने, कि ये जानबूझकर इस तरह से गलती नहीं बल्कि दुष्भावना से प्रेरित होकर इस तरह का एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया था। तो ये बार बार ईडी पर उनका आरोप लगती आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बावजूद भी आज जिस तरह से खुशी माहौल है, जिस तरह से बयान आया है तनुजा खन्नी प्रवक्ता जेएम का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज सत्य की जीत हुई है और यहाँ के कार्यकर्ता आज जो जिस तरह से खुशी का मनाई जा रही है, मिठाई बांटे जा रहे हैं, रंग गुलाल एक दूसरे को लगाकर बधाई दे रहे हैं और न्यायालय पर भरोसा जताया है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि ये सत्य की जीत होती है और जिस तरह से केंद्र सरकार उन्हें प्रताड़ित करके जेल के सलाखों में दिया, उनकी मंसूबा पूरी पानी फिर गया और यही कारण है कि आज न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी गई है। अब रह गई बात जेल मैनुअल की प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया के तहत उन्हें शाम तक हो सकता है, शाम तक में वो बाहर निकल जाए, क्योंकि जेल मैनुअल की एक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें
खाना पूर्ति करनी पड़ती है। जबकि जज अभी तुरंत सूचना मिली है, जज के चैम्बर में वहां के जेएमएम के वकील भी पहुंच गए हैं और सलाह मशविरा भी कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज उसमें व्यवस्था की जाएगी, कौन सी कागजात लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, किस ये सब तो विचार विमर्श भी चैम्बर में तत्काल अभी चल रही है। तो स्पष्ट रूप से जिस तरह से हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, झारखंड में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल, जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तब भी काफी सियासत देखने को मिली थी और उसके बाद में चंपई सोरेन को सीएम बनाया था। अब जमानत यहां पर हेमंत सोरेन को मिल गई है, तो अब झारखंड की राजनीति में क्या सियासत देखने को मिल सकती है? निसंदेह एक नया मोड़ आएगा, चूंकि कोशिश रहेगी कि अगर बहुत पहले चूंकि शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व अगर इनकी रिहाई हो जाती है जेल से, तो हो सकता है कि ये सीधे जेल से वो शपथ ग्रहण समारोह जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई है। अब और जो चुनाव है, क्योंकि विधानसभा का भी विधानसभा चुनाव है 2 महीने के बाद, तो इस लिहाजे से उनका बाहर निकलना, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बाहर निकलना, ये सबसे बड़ी चीज है, अमृत के समान है। जी चलिए धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।